हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। आज का जो ब्लॉग है वो है एकादशी वाले दिन का। तो कल मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग मतलब मुझे मंदिर को ठीक से साफ करना रहता है, धोना रहता है, क्योंकि जो मेरा मंदिर है वो मार्बल का है। तो मैं अपने मंदिर को एकादशी की हर तीसरी एकादशी को पानी और डिटर्जेंट से अच्छे से धो देती हूँ, जिससे मंदिर के ऊपर बैठने वाली सारी गंदगी अच्छे से साफ हो जाती है। और अगर मंदिर को सिर्फ पहुंचकर साफ करती हूँ तो इतना अच्छे से साफ नहीं होता। कल मैं हॉस्पिटल से देर से आई थी, तो फिर मंदिर की साफ सफाई का टाइम ही नहीं मिला। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने मंदिर को खाली किया। सभी मूर्तियों को मैंने बाहर निकाला मंदिर से। तो मूर्तियों से मैंने सारे वस्त्र निकाल दिए हैं। मूर्तियों को भी मैं पीताम्बरी से अच्छे से साफ कर दूंगी। भगवान जी के सारे वस्त्र, ओढ़नी, इन सबको भी मुझे धोना है। मंदिर में जो लाइट लगी है उनका प्लग स्विच बोर्ड से हटा दिया था, पर लाइट्स को मंदिर के ऊपर से हटाकर समेटा नहीं है, क्योंकि इनको हटाना, समेटना और फिर वापस से लगाना पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं सिर्फ इनको बोर्ड से स्विच ऑफ करके अनप्लग कर देती हूँ और मंदिर धोना शुरू कर देती हूँ। मंदिर धोने के बाद भगवान जी की मूर्तियों को पीताम्बरी से साफ किया। उसके बाद मैंने फिर आज अपनी छत को भी धो दिया है। छत को भी मुझे जल्दी जल्दी हर तीसरे दिन धुलना पड़ता है, क्योंकि मेरा ब्रूनो छत पर आकर घूमता है और मस्त होकर उल्टा पुल्टा होकर लौटता रहता है, क्योंकि उसको इस तरह की एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। उसको तो मैं रोक नहीं सकती या उसका मैं छत पर आना बंद भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि और तो कहीं उसको घूमने फिरने को मिलता नहीं है। बस पूरे घर में धमा चौकड़ी करता है और ऊपर छत पर गिलहरी, कबूतर इनके पीछे दौड़ता रहता है। तो सुबह के जो बहुत जरूरी काम थे, मंदिर की धुलाई, छत की धुलाई, मूर्तियों को साफ करना, ये हो चुका है। और अब मैं जल्दी से नहाकर कर लूंगी पूजा। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक मंदिर भी सूख जाएगा और मूर्तियां भी। नहाने के बाद मैंने मंदिर में मूर्तियों को बिठा दिया था। सभी भगवान जी को उनके वस्त्र पहना दिए थे और एकादशी की पूजा शुरू कर दी थी। आज के दिन पूजा में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि व्रत की कथा भी सुननी रहती है। तो मैंने पूजा करी, कथा सुनी और फिर मैं हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर अपने लिए खीर बनाकर चली गई थी हॉस्पिटल। सब जल्दी जल्दी करना था, तो ये सब चीज़ों को मैं शूट नहीं कर पाई। और अब मैं आपसे मिलूंगी शाम में। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। मैंने अपने हाथ पैर धो करके, नहा करके अब मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि आज एकादशी है। तो सुबह ही सुबह मैंने अपने मंदिर को धो दिया था अच्छे से और भगवान जी सेट कर दिए थे। बहुत बढ़िया तरीके से पूजा भी कर ली थी। बस मुझे इनके जो कपड़े हैं ना, वस्त्र जो हैं और उनकी ओढ़नी है, ये सब मुझे धोने का टाइम नहीं था, तो मैंने इनको ऐसे ही सादा पानी में रख के छोड़ दिया था। और अभी शाम में आने के बाद मैंने इनको वॉश किया है। ये देखिए, ये ओढ़नी और ये इनके पहनने वाले वस्त्र, ये मैंने इनको अभी आने के बाद वॉश किया है। देखिए ये मैंने अभी वॉश किया है, अभी भी गीले हो रहे हैं। तो बस पूजा तो बहुत अच्छे से सुबह हो गई थी, धो भी लिया था मंदिर, नहा वहा के बढ़िया से पूजा भी हो गई थी और एकादशी की कथा भी सुन ली थी। कुछ काम होते हैं जो सुबह जल्दी हो जाते हैं और कुछ होते हैं उनको मैं आने के बाद ही करती हूँ। तो जो काम जल्दी था, मतलब ज़रूरी था, जो काम ज़रूरी था, पूजा करनी ज़रूरी थी, भगवान जी को नहला के उनके वस्त्र बदलने ज़रूरी थे, वो मैंने कर दिए। और ये तो बाद में भी हो सकता था, तो मैंने सोचा मैं इनको शाम में कर लूँगी। तो ये मैंने फिर आने के बाद ही किया है। मेरे जो गमले हैं ना, उनकी मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो गई थी, तो जब उसमें पानी डालो तो अंदर नीचे तक पानी जड़ों तक नहीं जाता था पौधों में, और पौधों की रूट बाउंड भी हो रही थी। तो मुझे ना करनी थी अपने पौधों की गुड़ाई, लेकिन वो गुड़ाई करने वाला जो मेरे पास खुरपी थी ना, वो अभी मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब शाम को हॉस्पिटल से घर वापस आऊंगी, तो घर वापस आते टाइम मार्केट से भी हो लूंगी, तो वहां से मैं ले लूंगी खुरपी। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ खुरपी लेने के लिए, ताकि मैं अपने पौधों की कंडीशन थोड़ी सही कर सकूं। कुछ प्लांट्स में तो नई नई कलियां आ रही हैं और मैं नहीं चाहती कि इनकी कंडीशन खराब हो, तो इनकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है।
मैंने एक छोटे से गमले में मिर्ची का प्लांट भी लगा रखा है। इसमें छोटी सी मिर्ची भी आने लग गई हैं। मौसम बदल रहा है, इनकी केयर नहीं करी गई तो इनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। बेहतर रिजल्ट के लिए हर चीज केयर मांगती है। हम होम मेकर्स के पास ढेरों जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ जो काम होता है वो हम बहुत अच्छे ढंग से घर को संभालना, सजाना, संवारना, जो कि हर महिला के अंदर ये टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। पर टाइम की कमी के चलते ये सब ठीक से हो नहीं पाता। मुझे भी आप ही की तरह ये सारे काम करना बहुत पसंद है, लेकिन टाइम की कमी रहती है तो मेरे भी कई काम ऐसे होते हैं जो डिले होते रहते हैं। मैंने कई दिनों से सोच रखा है कि मुझे मेरे गमलों की जो मिट्टी है ना उसकी गुड़ाई करनी है, लेकिन नहीं हो पा रही थी। आपको मेरा रूटीन तो पता ही है, मेरी 10 से 4 की जॉब है और इसके साथ साथ घर के छोटे बड़े कई काम, 6-7 काम तो ऐसे होते ही हैं जिनको हमें डेली करना रहता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों के स्कूल के लिए रेडी करना और भी कई काम जिनकी गिनती ही नहीं है, पर हमें डेली करने ही रहते हैं। हम सभी का रूटीन लगभग सेम ही होता है, तो इन सब काम के साथ साथ मैं 2-3 काम हमेशा ऐसे रखती हूँ जो मुझे करने ही करने हैं, तो उनको मैं चलते फिरते दूसरे कामों के साथ करने की कोशिश करती रहती हूँ और जब वो काम हो जाते हैं तो बड़ा सेटिस्फेक्शन फील होता है। नहीं तो फिर देखा जाए तो सभी यही कहते हैं कि घर के काम ही क्या होते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि आप मार्केट से ग्रॉसरी लेके आई हैं और उनको आपने किचन में काउंटर टॉप पर रख दिया या फिर आपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है और अगर आपको टाइम नहीं मिला तो वो कई दिनों तक वहीं के वहीं रखी रह जाती हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम भागदौड़ वाले काम से फ्री ही नहीं रहते, जबकि उन सबको उनकी जगह पर रखने में, उनको फिल करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब है कि काम तो आखिर काम ही है ना, और उन काम को करने में समय भी लगता है, फिर वो चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। तो ऐसे छोटे मोटे काम हमें चलते फिरते करने ही पड़ जाते हैं। अगर कोई बड़ा काम है तो उसकी तो हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, पर ये तो बिना प्लानिंग के काम है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये क्लटर क्रिएट करते हैं और घर भी बिखरा बिखरा रहता है। मैंने मीशो से ये टूथब्रश होल्डर लिया था, इसको मंगाए हुए मुझे 20 से 25 दिन तो हो ही गए हैं और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको हैंग कर दूं। तो फाइनली आज मैं इसको हैंग करने वाली हूँ। मैंने इसे हैंग कर दिया है, तो आज के दिन के लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं। और जो डेली के जो काम होते हैं जो हमें करने ही रहते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे काम जिनकी गिनती नहीं होती है वो भी मैंने आज कर लिए। कुछ प्लांट्स को मैंने आज सही करने की कोशिश करी है। अब इतना टाइम तो नहीं है कि सारे के सारे कर पाऊँ, लेकिन हाँ, जब जैसे टाइम मिलता है, आपको पता है कि मैं सारे काम अपने एक दिन में तो नहीं करती हूँ। अगर कोई भी काम मुझे करना है ना तो मैं एक दिन में कभी नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं करने की सोचती भी हूँ, क्योंकि अगर हम एक दिन में करने की कोशिश करेंगे ना, काम भी बिगड़ेंगे और इतना अच्छे से होगा भी नहीं। तो सारे काम मेरे पार्ट पार्ट में ही होते हैं, थोड़े थोड़े, कि अगर मेरे पास टाइम है तो सुबह मैंने कुछ कर लिया, फिर शाम में मैंने कुछ कर लिया, आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, इस तरीके से ही करती हूँ। तो इस तरीके से मैं किसी काम का स्ट्रेस भी नहीं लेती और मेरा काम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ये पड़ा हुआ है, ये मैंने किया नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, करना हम ही को है, तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना। अभी नहीं किया है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आज नहीं कर पाए हैं कल कर लेंगे, लेकिन कल मतलब कर ज़रूर लेंगे। किसी के ऊपर डाला भी नहीं है ना कि मैंने उससे कहा था वो करके देगा, और इसमें किसी से शिकायत भी नहीं है कि मैंने उसको बोला था उसने मेरा ये काम करके नहीं दिया, तो ये गलत बात है या ये वो। खुद को करना है तो जब टाइम मिले, जब आपको अच्छा फील हो, जब आपका मन ना लगे। पता है, मन लगने से मैं एक बात बताऊं आपको, जब मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कोई ना कोई काम पकड़ लेती हूँ, आ जाती हूँ मैं कुछ करने के लिए और उसमें अब बिज़ी हो जाती हूँ बस। तो अच्छा, मेरी ये ना देखो, ग्रे हेयर भी दिख रहे होंगे ना, थोड़ा वाइट वाइट से दिखने लगे हैं, इधर भी मेरे वाइट हेयर दिखने लगे हैं अच्छे खासे। तो अभी मैंने कलर नहीं किया है इसमें, क्योंकि मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी ना, तो सलून में बोला था कि मतलब 1 महीने तक आपको कोई कलर नहीं करना है। अगर आप कलर करोगे ना तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ना ही इनमें ऑयलिंग करनी है, ना ही कोई कलर करवाना है। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ 1 महीने का, और जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए तो मुझे कलर कराना है, क्योंकि मुझे ना खुद में बहुत बुरा लगता है ये, लेकिन क्या करूँ, अब वेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और ख़राब हुए बालों को ठीक करने के लिए ही मैंने ख़ास तौर पे रिबॉन्डिंग कराई थी,
लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि वो फिर से ख़राब हों, इसलिए संडे का वेट कर रही हूँ। संडे को जाऊँगी और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। संडे को ही मेरे पास टाइम है क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ रहता है, तो मैं संडे को ही जाऊँगी। और मंडे से लेकर सैटरडे तक तो बिज़ी होती हूँ, तो कहीं आने जाने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि उसमें मुझे अपने घर के काम ही देखने होते हैं। तो पहले मैं उनको देखूँ और संडे को फिर मैं अपने को टाइम दूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ये ब्लॉग 2 दिन का ब्लॉग है। ये 2 दिन का पूरा ब्लॉग है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है तो सजेस्ट करें, मुझे सजेशन दें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और हाँ, आपने मेरा ब्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।